क्लास नंबर क्या होगा हमारा आज? 5। 5। वैसे हमारी पिछली क्लास क्यों नहीं हुई थी? हम अच्छी क्लास आई थिंक वेडनेसडे की नहीं हो सकी थी ना। यस। हाँ, मैं असल में मुझे एक इमरजेंसी हो गई थी इस वजह से। अच्छा, आज की क्लास में हम ठीक है, ऐप यूआई एंड यूएक्स, मतलब कि किसी भी ऐप का यूज़र इंटरफेस और यूज़र एक्सपीरियंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, यूज़र इंटरफेस एंड यूज़र एक्सपीरियंस कि किस तरीके से आपके पास बनाया, जैसे जैसे कि हम कोई भी अपने मोबाइल में एप्लीकेशन यूज़ करते हैं। व्हाट्सएप हो गया आपके पास, फेसबुक हो गई आपके पास, यूट्यूब हो गया, फूड पैंडा हो गया, स्नैपचैट हो गया, मतलब ये डिफरेंट डिफरेंट आपके पास जितने भी एप्लीकेशंस हैं। इन एप्लीकेशन का पहले डेमो डिज़ाइन बनता है। डेमो डिज़ाइन बिना कोड के बनाया जाता है, मतलब उसका सिर्फ स्ट्रक्चर बनाया जाता है प्रॉपर वे में। तो जो आप उसको देख रहे होगे वो आपके पास कहलाएगा यूआई, और जो आप उसका डेमो कर रहे होगे वो आपका यूएक्स होगा, यानी कि प्रैक्टिकल जो होगा वो यूज़र एक्सपीरियंस होगा। ठीक है, तो बेसिकली ये आपका यूएक्स यूज़र एक्सपीरियंस है। आप उसमें तरीकेकार क्या है आपके पास वो हम देखेंगे। जैसे आपको स्क्रीन्स के नेम पता होने चाहिए, कौन कौन से स्क्रीन नॉर्मली तौर पे हमारे पास ऐप में बनाए जाते हैं। सपोज दैट अगर मैं कोई ऐसी ऐप क्रिएट करूं जिसमें सपोज हम कोई बाइंग एंड सेलिंग का काम कर रहे हैं, फूड पांडा बनाना चाह रहे हैं, सपोज हम कोई रेस्टोरेंट का वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, कोई क्लोथिंग हो गया, कोई शूज़ हो गए, बैग हो गए, बेसिकली इन सब का जितना भी है मैं नाम ले रहा हूँ, इन सबको मिला के कोई हमने एक ऐप क्रिएट करना है। और ऐप क्रिएट करने के लिए हमें स्क्रीन्स के नेम पता होने चाहिए। तो नॉर्मली तौर पे आपके पास जो स्क्रीन के नेम्स हैं वो कौन कौन से होते हैं, तो मैंने यहाँ पे लिखा है ऐप स्क्रीन नेम्स। ठीक है, इसमें सबसे पहले आपके पास मौजूद है यहाँ पे, पहला आपके पास यहाँ पे है अनस्प्लैश, सॉरी, एक पहला आपके पास है स्प्लैश पेज। पहला स्प्लैश पेज होता है, वो देखा है आपने व्हाट्सएप, जब आपने मोबाइल पे ऑन करते होगे तो व्हाट्सएप का जो आइकन है, वो आइकन बेसिकली आपके पास क्या होता है, ऑन होता है। और ऑन होने के बाद पूरी स्क्रीन आपके पास वाइड होती है, दरमियान में से व्हाट्सएप का लोगो होता है, और थोड़ी देर बाद वो आपके पास चला जाता है और आपके पास चैट का पेज आ जाता है। उस पर टाइमर लगा हुआ होता है, उसको स्प्लैश पेज कहा जाता है, जो आपका फर्स्ट पेज होता है जिसमें नॉर्मली तौर पे टाइमर लगा हुआ होता है। अगला पेज आपके ठीक है। पास यहाँ पे होम पेज बनेगा। होम पेज में आपके पास सपोज, जैसे कि अगर मैं सपोज व्हाट्सएप की बात करता हूँ तो व्हाट्सएप पे होम पेज बेसिकली चैट पेज होता है उनका, वो मेन पेज हमारा होता है, वो चैट आपके पास ऑन हो जाती है। लेकिन अगर मेरे पास कोई शॉपिंग का कोई ऐप बना हुआ हो तो उनका होम पेज अलग होगा, उसमें उनके प्रोमो कोड चल रहे होंगे साथ के। ठीक है, प्रोमो कोड्स आपके पास चल रहे होंगे, उसमें आपके पास उनके सेल आइटम्स होंगे, और इसके अलावा आपके पास उसमें बहुत सारी चीज़ें होंगी एक्सेप्ट्रा, आप वो यूज़ कर सकते हो। फिर आपके पास दूसरी चीज़ जो यहाँ पर आती है वो आपके पास बनेगा, इसमें सपोज कैटेगरी का पेज बनेगा, यानी कि आपके ऐप में कौन कौन सी कैटेगरीज मौजूद है। सपोज दैट मैं यहाँ पे बैग बेच रहा हूँ, तो मेरे पास है मेंस लेदर के बैग है, मेरे पास लेग्जिन बैग है, मेरे पास फैंसी बैग्स है, मेरे पास हैंड बैग्स हैं, मेरे पास ट्रैवलिंग बैग है, मेरे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैग्स हैं। तो ये कैटेगरी बन रही है एक तरीके की, सही है। कैटेगरी में आपके पास वो सारी कैटेगरीज आ जाएंगी जो आप अपने ऐप में बेच रहे हो, सही है। फिर आपके पास बनेगा प्रोडक्ट प्रोफाइल। प्रोडक्ट प्रोफाइल का मतलब हुआ कोई एक प्रोडक्ट, सपोज दैट कैटेगरी में गए, कैटेगरी ऑन हो गई, उसमें से मुझे जाना है सपोज हैंडबैग पे, तो मैंने हैंडबैग पे क्लिक किया तो मेरे पास प्रोडक्ट प्रोफाइल ऑन होगी किसकी, हैंडबैग की। अब उसमें सारे हैंडबैग आ जाएंगे अलग अलग तरह के, उनकी प्राइसेस, उनके नाम, उनकी डिस्क्रिप्शन, उसको हम बोलते हैं प्रोडक्ट प्रोफाइल। ठीक है, बल्कि प्रोडक्ट पेज। अगला आपके पास बनेगा प्रोडक्ट प्रोफाइल पेज। इसका मतलब हो गया
प्रोडक्ट प्रोफाइल पेज में एक प्रोडक्ट की बात हो रही है, यानी कि मैं हैंडबैग में गया, मुझे फर्स्ट वाला हैंडबैग अच्छा लगा तो मैंने उस पर क्लिक किया। जैसे ही मैंने उस पर क्लिक किया उसकी प्रोडक्ट प्रोफाइल ऑन हो जाएगी। जैसे ही उसकी प्रोडक्ट प्रोफाइल ऑन होगी उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोडक्ट प्रोफाइल पेज बोलेंगे। तो वो प्रोडक्ट प्रोफाइल पेज आपके पास होगा। फिर आपके पास बनेगा सर्च का पेज। फिर आपके पास बनेगा यहाँ पे ऐड टू कार्ट का पेज बनेगा। कार्ट पेज बनेगा, यानी कि जिसमें पेमेंट मेथड्स आपके पास आ जाते हैं, पेमेंट मेथड्स। ऊपर आ जाते हैं, एक और पेज यहाँ पे बनाना था स्प्लैश के बाद, मैंने लिखा नहीं था, लॉगिन पेज। लॉगिन पेज का मतलब कि जब तक ये देखें अकाउंट नहीं बना होता तब तक आप ऐप पे लॉगिन नहीं कर सकते। तो यहाँ पर आपके पास दो पेज आ जाएंगे, एक आपके पास आ जाएगा साइन इन का और एक आपके पास आ जाएगा यहाँ पे साइन अप का। अरे साइन अप और साइन इन में फर्क क्या है? साइन इन का मतलब होता है कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है, आप डायरेक्ट साइन इन करोगे। साइन अप का मतलब कि आपका अकाउंट नहीं बना हुआ, पहले आप अकाउंट बनाएं और फिर आप यहाँ पे लॉगिन कर सकते हैं। ठीक है। ठीक है। तो ये आपके पास बन गए कुछ पेजेस। सबसे पहले तो आपको यहाँ पे डिज़ाइन ढूंढना होगा। जैसे अगर हम कोई बनाना चाह रहे हैं डिज़ाइन, तो हमें पहले डिज़ाइन ढूंढना होगा। तो डिज़ाइन ढूंढने के लिए हमारे पास यहाँ पे बेसिकली कुछ वेबसाइट्स है जिनसे हम आइडियाज़ क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि डिज़ाइन हम किस तरह का बनाना चाह रहे हैं। हमें बहुत सारी वेबसाइट्स मिल जाएंगी। तो सपोज मैंने ऐप मेंशन किया, ऐप यूआई डिज़ाइन वेबसाइट, वेबसाइट्स। तो उसमें हमारे पास कौन कौन सी वेबसाइट्स मौजूद हैं। पहले नंबर पे जब आप सर्च करेंगे तो पहले नंबर पे आपको ड्रिबल मिलता है। दूसरे नंबर पे ड्रिबल? आपको मिल जाएगा सर ड्रिबल सबको। क्या है? ड्रिबल एक वेबसाइट है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। इस पे आपको डिजाइन्स मिल जाएंगे, बने हुए डिजाइन्स, जिससे हम क्या कर सकते हैं, आइडियाज ले सकते हैं कि हमें कैसा ऐप क्रिएट करना है। सेकंड नंबर पे पिंटरेस्ट है। पिंटरेस्ट पे आपको यूआई, ऐप के यूआई डिजाइन मिल सकते हैं, बने हुए डिजाइन्स। फिर आपको मिल सकती है बिहान, एक वेबसाइट है, इस पे आपको मिल सकता है। फिर आपके पास अगली है यहाँ पे फिग्मा, में भी आपको बने हुए मिल सकते हैं। अगर आप फिग्मा से भी देखना चाहें आपको फिग्मा में ही मिल जाएंगे। कम्युनिटी के अंदर आप जाते हैं ना, इस कम्युनिटी बटन पे हमने देखा था, ये कम्युनिटी बटन है। तो इसके अंदर आप हम्म। सर्च करें तो आपको यहाँ पे, अगर आप सर्च करें ऐप यूआई, सपोज आपने अभी लिखा ऐप यूआई, एंटर किया आपने, तो अब आप देखें आपको यहाँ पे किस किस तरह की ऐप यूआई मिलती है। तो देखें आपके यहाँ पे ऐप यूआई की किट्स मिलेंगी। सपोज आपने कोई ई कॉमर्स स्टोर बनाना है, ये देखें क्लोथिंग स्टोर बना हुआ है, ये पूरा प्रॉपर बना हुआ है, आप इसको यूज भी कर सकते हैं। ये क्लोथिंग स्टोर है आपके पास। तो हमने भी कोई ऐसा ही क्या करना है, एक ऐप बिल्ड करना है और उसको पूरा हमने प्रॉपर वे में बिल्ड करना है, यूआई से लेकर उसका यूएक्स हमें करना है प्रॉपर। मैं आपको खोल के दिखा देता हूँ इसमें, ताकि आप लोगों को थोड़े से कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ। सपोज ये क्लोथिंग मैंने क्लोज किया, इसको ओपन करता हूँ मैं। ओपन इन फिग्मा कर रहा हूँ मैं इसको। इसमें कम से कम 40 स्क्रीन बनी हुई है और मैंने सिर्फ यहाँ पे 8 स्क्रीन की बात की है, क्योंकि वो हमारे जितने पेजेस बनेंगे हर पेज को अलग तरह से हमें यूज करना होगा, तो मैंने इसको ओपन फिग्मा किया। तो ये बेसिकली क्लोथिंग स्टोर बना हुआ है, ऐप फैशन ई कॉमर्स के तौर पे बना हुआ है ये। तो इसमें ये डिफरेंट फ्रेम्स हैं। अब आप देखें यहाँ पे, ये डिफरेंट फ्रेम्स हैं। ये देखिए पहला पेज स्प्लैश आ रहा है यहाँ पे, जिसका मैंने आपको नाम बताया था, ये स्प्लैश पेज है। इसको हम प्रीव्यू अगर करते हैं यहाँ से, तो ये स्प्लैश पेज बना हुआ है। स्प्लैश पेज का मतलब कि आप जब क्लिक करोगे तो ये आगे बढ़ जाएगा, फिर आपके पास और पेज आना शुरू हो जाएंगे इस तरीके से करके। तो ये पेजेस बने हुए हैं डिफरेंट। अगर आप देखें, ये वेलकम स्क्रीन बनी हुई है, लेट्स गेट स्टार्टेड। फिर ये ऑन ओवरवर्डिंग, जो 3 तरह के ऑप्शंस आते हैं ना, इस जैसे करके ये 3 पेज बने हुए हैं। फिर ये साइन इन का पूरा चैप्टर बना हुआ है, देखेंगे साइन इन करो,
अगर अकाउंट बने तो साइन इन करेंगे, और अकाउंट नहीं बना हुआ तो साइन अप करेंगे। साइन अप के लिए अपना नेम बताओ, ईमेल बताओ, पासवर्ड बताओ, साइन अप करोगे, वेरिफिकेशन कोड आएगा, फिर पासवर्ड। ये पूरा बेसिकली यूआई प्रोसेस बना हुआ है। जब आपके पास ऐप बनाई जाती है, अब नॉर्मली तौर पे कोई भी अकाउंट क्रिएट करते हैं अपने मोबाइल में किसी भी एप्लीकेशन के अंदर, तो आपको यही प्रोसेस से क्या करना होता है, गुजरना होता है। तो ये पूरा प्रोसेस आपको बेसिकली पहले बनाना होता है डिजाइन के तौर पे, जिसको बेसिकली डेमो डिजाइन कहा जाता है। ये आपका एक डेमो डिजाइन बना हुआ है, जिसको आप क्या कर रहे हैं, यूजर को दिखा रहे हैं, फिर इससे यूजर का एक्सपीरियंस करवाएंगे। ये आपका होम पेज है। होम पेज में आपके पास देखें प्रोमो कोड चल रहा है, आपके पास कैटेगरी के बटन्स आ जाते हैं, फिर ऑल बटन्स आ जाते हैं आपके पास, सेल के बटन आ जाते हैं आपके पास, सर्च बटन होता है। ये सब चीज़ें आपके पास होम पेज पे आती है। फिर प्रोडक्ट की डिटेल्स आती हैं आपके पास, विश लिस्ट आती है आपके पास, कार्ट का पेज आता है, रिमूव कार्ट का पेज आता है, डिफरेंट डिफरेंट शिपिंग मेथड्स बनते हैं आपके पास, कूपन्स बनते हैं, सर्च पेज बनता है। ये दिखा रहे हैं सर्च पेज दो तरह के बनते हैं, एक ऐसा भी बनाया जा सकता है, एक ऐसा भी बनाया जा सकता है, दो तरह के। तो ये बहुत डिटेलिंग में इन्होंने पूरा बनाया हुआ है, तब जाके ये 40 पेज पे जाके बनाए, देखें। मतलब कि जो जो भी आइकन आप यहाँ पे यूज करते हैं, जैसे अगर मैं व्हाट्सएप में जाऊँ तो व्हाट्सएप में भी आपके पास देखें इतने सारे ऑप्शंस होते हैं। व्हाट्सएप हम ऑन करते हैं तो व्हाट्सएप में हमारे पास नीचे अपडेट का बटन होता है, हमारे पास कम्युनिटी का बटन होता है, कॉल्स का बटन होता है। तो एक एक करके क्या करते हैं, हम उन बटन पे जा रहे होते हैं तो हमें रिजल्ट्स नजर आते हैं उन जगह पे। तो यहाँ तक आप लोग को बात क्लियर हो गई मैं किस तरह की बात कर रहा हूँ, कि हमें करना क्या है यस। एक्चुअल में। ठीक है। तो ये स्क्रीन हम क्रिएट करेंगे, बट उसके लिए पहले हमें एक डिज़ाइन निकालना होगा। डिज़ाइन के लिए शुरू में तो अगर आपको है कि आप खुद से बना सकते हैं, अच्छा हो जाएगा। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप गाइड लेने के लिए भी ये 4 वेबसाइट जो मैंने बताई इनसे भी आपको मिल सकता है। इन 4 के अलावा आपके पास और भी बहुत सारी वेबसाइट है जिनको आपको डिज़ाइन मिल सकता है, बना हुआ डिज़ाइन मिल सकते हैं, सब आइडियाज़ ले सकते हैं कि आप किस तरह से एप्लीकेशन क्रिएट करेंगे। ठीक है। फिर हमारे पास दो तरह के डिज़ाइंस होते हैं। ठीक है। देयर आर two types of designs in Figma। फिग्मा में आपके पास देखिए दो तरह के डिजाइन आपके पास होते हैं, यानी कि जब आप डिजाइन क्रिएट करते हैं, हमारे पास जो पहला डिजाइन होता है उसको बेसिकली कहा जाता है लो फिdelity डिजाइन, और एक होता है आपके पास हाई फिdelity। हम जो डिजाइन यस। क्रिएट करेंगे वो कौन सा होगा, वो हमारा हाई फिdelity होगा। लो फिdelity और हाई फिdelity में फर्क क्या होता है वो हम समझते हैं। देखिए जो लो फिdelity डिजाइन होता है ना, वो आपके पास एक तरह का स्केच होता है, उसे हम बोलते हैं हैंड ड्रॉन स्केच, या उसको एक और लफ्ज भी कहा जाता है वायर फ्रेम। यानी कि आप यहाँ पे सर्च करें और यहाँ पर आप लिखें लो फिdelity डिजाइन, तो लो फिdelity डिजाइन देखें इस तरीके का होता है। ये इन्होंने आपको दोनों में फर्क भी बता दिया, देखें अब आपको समझ में आ रहा होगा। हाई फिdelity के अंदर जो एक्चुअल चीजें हैं वो लगा दी जाती हैं, कि यहाँ पर आइकन होगा, यहाँ पर पिक्चर लगेगी, सर नेम आएगा, ये एक बॉक्स बनेगा, ये पूरा फाइनल डिजाइन होता है। लो फिdelity डिजाइन होता है बेसिकली सिर्फ स्ट्रक्चर, यानी कि चीजों की प्लेसमेंट्स बता देना, कि किस जगह पे लोगो लगेगा, किस जगह पे पिक्चर लगेगी, कहाँ पर नाम आएगा, कहाँ पर मैप होगा, डिस्क्रिप्शन क्या होगी, आइकन कौन से होंगे, इसको हम बोलते हैं ये लो फिdelity होता है। यानी कि सिर्फ उसमें आपने क्या करना है, एक वायर फ्रेम क्रिएट करना है, वायर स्ट्रक्चरिंग करनी कुछ इस तरीके की। ये देखें, ये अभी आपको देखे बता रहे हैं ये लो फिdelity डिजाइन है, और फिर उसको कन्वर्ट करके हाई फिdelity में कन्वर्ट कर दी, ऐसा हाई फिdelity डिजाइन होता है, जिसको हम डिकोड, ये लिखा हुआ है इस तरीके से। तो याद रखें दो तरह के डिजाइन होंगे, पहले आप हाई लो फिdelity पे काम करते हैं, फिर हाई फिdelity पे काम करते हैं। हम डायरेक्टली हाई फिdelity पे काम करेंगे, यानी कि हम डायरेक्ट यहाँ पे फाइनल डिजाइन बनाएंगे। जो भी हमें ऐप क्रिएट करना होगा वो हम क्रिएट करेंगे। तो अब हम इस ऐप को क्रिएट करना स्टार्ट करते हैं। ऐप की बात हो रही है तो यहाँ पे जो फ्रेम आपके पास यूज होगा वो आपके पास फोन फ्रेम यूज होगा, यानी कि आपने ऐसे फोन को सिलेक्ट करना है। अब फोन आपके ऊपर डिपेंड करता है आपने फोन में से कौन सा ऑप्शन यूज करना है। अगर आप काम करना चाह रहे हैं एंड्रॉयड पे तो आप एंड्रॉयड पे काम कर सकते हैं, और अगर आप काम करना चाह रहे हैं किसी आईफोन पे तो आप आईफोन पे भी कर सकते हैं एंड्रॉयड, या दूसरा आपके पास आईफोन है। और आईफोन में आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है, लाइक आपने 16, 15, 14 जो भी आपको ठीक लगता है वो अपनी मर्जी से यूज कर सकते हैं।
तो मैंने यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन आपको बता दिए, आपको इसमें से जो भी कन्वीनियंट लगता है वो आप यूज़ करेंगे। आपकी जितनी भी स्क्रीन बनेगी याद रखें वो, मतलब कि उनके सबके फ्रेम के साइज एक जैसे होंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक फ्रेम बड़ा है और एक छोटा पड़ा है, नहीं, सेम साइज के फ्रेम्स होंगे तो ही आपके पास प्रॉपर डिजाइन प्रॉपर तरीके से बन सकेगा। तो यहाँ पर आपने सिंपली न्यू डिजाइन फाइल पे क्लिक किया, और यहाँ से आप क्या करेंगे, फ्रेम टूल से, फ्रेम टूल से आप यहाँ से फ्रेम सेलेक्ट करेंगे। ये आपके फ्रेम आ गए, ये एंड्रॉइड लिखा हुआ है, एंड्रॉइड कॉम्पैक्ट, ये एंड्रॉइड आपके पर डिवाइसेस के लिए और ये आईफोन डिवाइसेस के लिए, जो भी आपने इस्तेमाल करना है वो आप यूज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने इस दफ़ा एंड्रॉइड कॉम्पैक्ट पे क्लिक किया, शिफ्ट वन से इसको फिट कर दिया, और अब इसका हम प्रीव्यू चेक कर लेंगे। तो यहाँ पर आपके पास एंड्रॉइड डिवाइस बनी हुई होगी इस तरीके से करके, ये बना हुआ एंड्रॉइड मोबाइल देख लें। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। हम डबल क्लिक करके यहाँ पे फ्रेम का नेम भी चेंज कर सकते हैं। जैसे आपको पहले स्क्रीन स्प्लैश बनानी है, आपने पे लिखा है स्प्लैश पेज, पहला आपने स्प्लैश पेज बनाया। सबसे पहला काम आप सबका क्या होगा, यहाँ पर आपने एक डिज़ाइन क्रिएट करना है। तो डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए आप यहाँ पे क्या मेंशन करेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे ऐप यूआई डिज़ाइन, फिर आप मेंशन करेंगे टॉपिक, यानी कि किस टॉपिक पे आप ऐप क्रिएट करना चाह रहे हैं। आपके पास बेतहाशा टॉपिक्स हैं, आपके पास क्लोथिंग है, शूज़ है, बैग है, आपके पास खासतौर पे फास्ट फूड है आपके पास। तो जो आपको ठीक लगता है आप उसके ऊपर काम करेंगे। सपोज दैट मैं यहाँ पे क्रिएट करना चाह रहा हूँ, मोबाइल एसेसरीज के ऊपर करना चाह रहा हूँ, तो मैंने मेंशन किया ऐप यूआई डिज़ाइन मोबाइल एसेसरीज। तो देखिए पहले नंबर पे आपको ड्रिबल वेबसाइट नज़र आ गई, आप ड्रिबल पे जाएंगे और इसमें से आप डिज़ाइन सर्च करेंगे जो डिज़ाइन आपको समझ में आता है। तो मैं नीचे गया, तो मेरे पास यहाँ पे मोबाइल से मुतालिक तो फिलहाल अभी नहीं आया, लेकिन ऐप वेब से मुतालिक आ रहे हैं, देखें ये वाला और आपके पास। लेकिन ये डिज़ाइन जो है इतना ज़्यादा क्या कहते हैं, काफ़ी इसमें काम करना पड़ेगा मुझे खुद से। तो हम कोई ऐसा डिज़ाइन देखते हैं, अगर इसमें नहीं आपको ड्रिबल से मिल रहा तो आप यहाँ पर जाएं, आपके पास पिंटरेस्ट है, आपके पास बीहेंस है, आपके पास एक ये भी देखें pickbest.com के नाम से, इससे भी आप चेक कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। बीहेंस पे आप जाएं, यहाँ पे बिहान्स पे आपको मिल जाएगा। ये देखें ये आपके पास बनी हुई ऐप यूआई, लेकिन ये पेट फूड की बनी हुई है। ये आपके पास बनी हुई है, देखें इस तरीके से, इस पर आप क्लिक करें, ये आप देख लें, ये स्प्लैश पेज बना हुआ है, ये फर्स्ट, ये होम पेज बना हुआ है, फिर ये बना हुआ है हिट्स ऑफ द वीक का पेज बना हुआ है इनका, ये इसमें, फिर ये इनका बना हुआ है ऐड टू कार्ट का पेज, और फिर ये इनका बना हुआ है प्रोडक्ट प्रोफाइल, यानी कि इस पर जब क्लिक करेंगे तो इसकी प्रोडक्ट प्रोफाइल ऑन हो जाएगी कुछ इस तरीके से। इसमें भी हम देख सकते हैं, बैक करता हूँ मैं, इसमें आपको नज़र आ जाएंगे कुछ ज़्यादा। तो इसमें आपको देखें काफ़ी सारे आइडियाज़ मिल रहे हैं, ये देखें क्लोथिंग पे आ गया, ये आपके पास मोबाइल पे आ गया, इस तरीके से करके। सपोज मैंने ये वाला निकाला, ये वेब पे बना हुआ है, मुझे इसको ऐप में कन्वर्ट करना होगा तो वो हम कर सकते हैं, उसके तो हमारे पास तरीकेकार सिंपल होते हैं, इतना मुश्किल नहीं होता। ठीक है, तो इस तरीके से। और दूसरी चीज़ आपने इस बात का भी ध्यान रखना है, जो आपने थीम यूज़ करनी है कलर की, वो एक ही तरह की थीम यूज़ करनी है। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप यूज़ करते हैं तो एक व्हाट्सएप में दो कलर हैं, ग्रीन वाइट, फूड पांडा में पिंक वाइट, फेसबुक में ब्लू वाइट। वाइट काफ़ी ज़्यादा यूज़ होने वाला कलर है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, वाइट यूज़ करना चाहते हैं आप यूज़ करें, नहीं करना चाह रहे हैं ना यूज़ करें। अगर आपको इन वेबसाइट से नहीं मिल पा रहा कोई डिज़ाइन, तो आपके पास गूगल इमेजेस भी है, गूगल इमेजेस से भी आपको मिल सकते हैं, यहाँ पर आप जाएँ इसमें और यहाँ से आपको मिल सकते हैं। देखिए इसमें कितने सारे अब आपके पास आ जाएंगे, और कोई ना कोई आपको जरूर समझ में आ जाएगा डिजाइन कि यार हमें ये डिजाइन बना लेते हैं, हमें समझ में आ रहा है। अब किसी में आपको स्क्रीन हो सकता है तीन मिले, किसी में आपको सारी मिल जाए जो मैंने नाम बताएं। तो अगर आपको किसी में अगर तीन मिल रही हैं, आप तीन से सात कैसे बनाएंगे, वो तरीके का आप यूज करेंगे एक तरह से। तो इसमें से मैं क्विकली एक डिजाइन देख लेता हूँ जिसको हम बनाने में यूज करेंगे। सपोज ये आगे देखें,
ये एप्लीकेशन डिजाइन्स हैं। जी बिल्कुल। अभी आप देखें इसमें ये हमने UI UX यू आई यू जिसमें एक्स, कहते हैं। जो बना रहे होंगे वो यूआई होगा, और जो इसमें हम प्रैक्टिकली काम कर रहे होंगे कि बटन पे क्लिक करो, सर्च पे क्लिक करो, तो वो सारा यूएक्स का काम होगा। अब जैसे कि UX। ये आपके पास बना हुआ है इस तरीके से, ये 4 पेज मुझे मिल गए। ये मुझे कौन कौन से पेज मिले हैं, स्प्लैश पेज मिला है मुझे, ये एक बना देगा। तो स्प्लैश पेज हम यहाँ पे देख सकते हैं। सपोज दैट मुझे यहाँ पे कोई एप्लीकेशन का नेम चाहिए, तो मैंने यहाँ पे लिखा मोबाइल एसेसरीज ब्रांड नेम। मैं इंटरनेट से ही देख रहा हूँ, आपको भी जो ठीक लगे वो आप यूज़ कर लीजिएगा। तो यहाँ पर हमें कोई एक नेम बेसिकली चाहिए, तो मैंने इसमें से कोई भी एक नेम पिक कर लिया। तो मुझे ये वाला नाम ठीक लग रहा है, टेक एवेन्यू, तो मैं इसको यूज़ कर लूँगा। तो मैंने सिंपली यहाँ से, और या फिग्मा पे कर रहे हैं। जी अब मैं फिग्मा पे टाइप कर रहा हूँ टेक एवेन्यू, ये हमने अपने ब्रांड का नेम रख दिया है, ये लिखा हुआ था। और टेक एवेन्यू के लिए मुझे फॉन्ट वगैरह चेंज करना है कोई, तो मैं फॉन्ट राइट साइड से चेंज कर सकता हूँ जो मुझे ठीक लगता है। इसका फॉन्ट साइज चेंज कर दिया मैंने। इसके दरमियान में थोड़ी सी मैं ऐड कर दूंगा लेटर स्पेसिंग यहाँ से, तो मैंने 5% लेटर स्पेसिंग ऐड कर दी इसके अंदर। सर ये टैग, आपने टीच लिखा हुआ है। सॉरी, अब ठीक है। अब ठीक है। अब यहाँ पे हम स्प्लैश पेज को क्रिएट करते हैं। तो उसमें हम किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं, जैसे इन्होंने अगर आप देखें पिक्चर लगाई हुई है, और उस पिक्चर पे थोड़ा सा ग्रेडियंट का इफेक्ट दिया, मल्टीपल काम किए हुए इन्होंने, तो हम भी ऐसे कोई पिक्चर लगा सकते हैं। पिक्चर लगाने के लिए हम अनस्प्लैश से कोई पिक्चर ले आते हैं। तो हमने यहाँ से अनस्प्लैश से पिक्चर ली। एक्शन बटन तो हम यूज़ कर चुके होंगे, एक्शन बटन पे जाना है। और एक्शन बटन से क्या हो सकता है, आप डायरेक्टली कोई भी वेबसाइट यानी कि जो उन्होंने रखी हुई होगी वो एक्सेस कर सकते हैं। तो एक्शन बटन पे जाके प्लगइन पे क्लिक करना होता है, यहाँ से आपने सेलेक्ट कर लिया अनस्प्लैश को, क्लिक करेंगे आप यहाँ पे, फिर यहाँ पर आप सर्च कर देंगे, और यहाँ पर आप रख देंगे, सपोज आपने मेंशन किया मोबाइल, मोबाइल आपने रख दिया, या सपोज आपने मेंशन कर दिया यहाँ पे मुझे हेडफोन्स चाहिए, तो मैं हेडफोन्स रखना चाह रहा हूँ, मैंने हेडफोन्स लिया। तो इसमें से हमने सपोज ये वाली पिक्चर ठीक लग रही है कि मुझे, हाँ इसको हम लगा लेते हैं। सिंपली मैंने फ्रेम को सिलेक्ट किया है और मैंने क्लिक कर दिया, तो ये फ्रेम के अंदर पिक्चर लग गई है। फ्रेम को सिलेक्ट करके देन पिक्चर पे क्लिक, तो जिस चीज़ के ऊपर क्लिक होता है पिक्चर उसमें लग जाती है, क्लिप आउट हो जाती है। इसमें मुझे थोड़ा सा ग्रेडियंट इफेक्ट देना है, तो मल्टीपल काम करवाना चाह रहा हूँ, तो मल्टीपल काम हो सकते हैं बिल्कुल। आप सिलेक्ट करें फ्रेम को, फिल में गए आप, यहाँ पर आपने पिक्चर लगा दी, इधर से आप प्लस के बटन पे क्लिक करेंगे, इसका मतलब कि आप एक और एलिमेंट ऐड करना चाह रहे हैं। फिर आपने यहाँ पे क्लिक किया, ग्रेडियंट पे क्लिक कर दिया, देखें ग्रेडियंट पे क्लिक किया तो मैंने, और अब मैंने कलर डिफाइन कर, जिससे कलर सपोज मुझे रखना है यहाँ पे रेड रखना है, तो आप देखें इसमें लाइट सा रेड शेड आया है, बहुत लाइट सा। अगर मैं इसको बंद करूँ तो आपको फर्क नजर आ रहा होगा, बहुत लाइट सा है। अगर मैं इसको बढ़ाऊँ थोड़ा सा तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा, देखें अब रेडिश हो रहा है थोड़ा कलर इसका। तो ये इसकी ओपेसिटी हमने बढ़ा दी है। तो मल्टीपल वर्क भी किए जा सकते हैं एक ही एलिमेंट के ऊपर, अगर आप करना चाहें फिग्मा में, तो ये हमने इस तरह से 40% रख दिया। दूसरा कलर आपने कौन सा रखना है, सपोज दूसरा मुझे ब्लू रखना है, कुछ इस तरह से। ब्लू को थोड़ा सा लाइट करते हैं, ब्लू भी ज्यादा हो रहा है, तो ब्लू की हम ओपेसिटी कैसे कम कर सकते हैं यहाँ पे, इधर से। और इसके अलावा हम इसके ओपेसिटी और भी तरीके से हम कम कर सकते हैं, यहाँ से भी 50 50% ये, और रेड वाला 0%। थोड़ा सा इसको अगर हम बढ़ाएं तो ये मल्टीपल इफेक्ट आ गया, ज्यादा भी नहीं देंगे रेड अजीब वाला ऊपर आया, जी। और स्केल पे यहाँ एंड में जो होगा नीचे वाला कलर जी होगा बिल्कुल। ब्लू तो है। मैंने ब्लू को नीचे रखा है, दोनों को मैंने लाइट लाइट से बेसिकली दिए हैं, बहुत ज्यादा भी अच्छा नहीं लगेगा, बस इस तरीके से ये ठीक लग रहा है मुझे इतना। फिर उसके बाद अगला काम मुझे इसके अंदर क्या करना है, सपोज दैट मुझे यहाँ पे एक लोगो बनाते हैं, जस्ट बेसिक सा लोगो बना रहे हैं, कैपिटल में टीए का लोगो बना रहे हैं यानी कि टेक एवेन्यू, और इसका फॉन्ट चेंज कर लेते हैं।
ये फॉन्ट सारे आपको मिल जाएंगे इसी के अंदर ही। ठीक है, मैंने अलग से अभी तक कोई फॉन्ट खुद से डाउनलोड नहीं किया है, मेरे पास सारे बिल्ट इन फॉन्ट्स मुझे इसके अंदर से मिल रहे हैं। अगर कभी मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं आपको भी दिखा दूंगा कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो ये हमारा सपोज एक बेसिक सा लोगो हो गया, बिल्कुल सेंटर में रख देंगे, मिडिल में कलर हम इसका वाइट कर देंगे ताकि ये हमें नज़र आ जाए। और टेक एवेन्यू हम यहाँ लिख देंगे, इसको भी हम सेंटर में इसके बिल्कुल इन दोनों को एक साथ सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के लिए मूव टूल होता है, और क्लिक करके मैंने सिलेक्शन बनाई, ये सिलेक्ट हो गया, सेंटर में कर दिया। साथ साथ में इसको मैंने ग्रुप बनाना है, सिलेक्ट करके मैं कंट्रोल जी से ग्रुप बना दूंगा। ग्रुप बना के रख दिया मैंने। ये मेरा पहला पेज कंप्लीट हो गया, स्प्लैश पेज। इसके अंदर एक बटन बनेगा रेक्टेंगल की मदद से। अच्छा, बटन में बना रहा हूँ, आप देखें यहाँ पे मैंने बटन बनाया। ये इस बटन को मैं थोड़ा सा राउंड करना चाह रहा हूँ, तो मैंने यहाँ से राउंड कर सकते हैं अगर आप राउंड करना चाह रहे हैं। तो मैंने जस्ट 10 यानी कि 10 पिक्सल राउंड के ज़्यादा नहीं। इसके अंदर कलर ऐड कर दिया मैंने वाइट। फिर मेरे पास यहाँ पर एक कमांड होता है, ऑटो लेआउट। ऑटो लेआउट ऑप्शन होता है। ऑटो लेआउट से एलिमेंट को एडजस्ट करना बहुत आसान हो जाता है। वो बेसिकली ऑटो में शिफ्ट हो जाता है। अगर आप इसकी बटन की हाइट विड्थ क्या करेंगे, कम ज़्यादा करेंगे, तो इससे फायदा ये होगा कि वो खुद ब खुद ना अंदर के टेक्स्ट को एडजस्ट करेगा। खुद से क्या करेगा, वो एलिमेंट को एडजस्ट करना शुरू कर देगा। तो ऑटो लेआउट का जो कमांड हमारे पास मौजूद है वो है शिफ्ट ए। आप शिफ्ट ए प्रेस करेंगे तो आपके पास ऑटो लेआउट ऑन हो जाएगा। ऑटो लेआउट में आपके पास गैप होता है, अलाइनमेंट्स होती हैं। जब मैं यूज़ करूंगा आपको नजर आ जाएगा कहाँ पर गैप मेंटेन हो रहा है, कहाँ पर अलाइनमेंट्स आ रही हैं। जैसे कि मैंने इसके अंदर टाइप क्या करना है, मैंने इसके अंदर टाइप करना है गेट स्टार्टेड। इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा हम छोटा कर देंगे। कलर की थीम में एक ही तरह की यूज करूंगा, बहुत ज्यादा मैं कलर यूज नहीं करूंगा। अगर मैं ब्लैक एंड व्हाइट लेके जा रहा हूँ तो मैं इसको मैंने ऐसे रख दिया। इस बटन के अंदर सिलेक्ट करके सेंटर मिडिल कर दूंगा। अभी मैंने इसको ऑटो लेआउट में कन्वर्ट नहीं किया। जब भी किसी भी एलिमेंट को ऑटो लेआउट में कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आप देखें या इसके ऊपर देख लिया करें, फ्रेम बन जाता है। ऑटो लेआउट क्या करता है, खुद ब खुद एलिमेंट को फ्रेम में शिफ्ट कर देता है, एक उसका अलग से फ्रेम बना के रख देता है। तो जैसे ही मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके शिफ्ट ए करता हूं तो मेरे पास यहाँ पे ऑटो लेआउट के ऑप्शन हो जाएंगे राइट साइड पे, इस जगह पे। लेआउट में आप देखें यहाँ पर ये जो बटन बना हुआ है ये ऑटो लेआउट का बटन है, आप यहाँ से भी यूज कर सकते हो। और अगर आप शिफ्ट ए का कमांड यूज करो तब भी आपके पास ऑटो लेआउट एक्टिव हो जाता है। तो देखें जैसे ही मैंने यहाँ पे शिफ्ट ए किया ऑटो लेआउट ऑन हो गया, देखें ऑटो लेआउट और ये वाला बटन ऑन हो गया। ये ऑटो लेआउट को रिप्रेजेंट करता है। ये बता रहा है आपका जो एलिमेंट है वो हॉरिजॉन्टल रखा हुआ है, उस एलिमेंट के दरमियान में 20 गैप है वर्टिकल और 10 गैप है हॉरिजॉन्टल। दो बातें मेंशन की हुई हैं इसने इस तरीके से करके। ये बेसिकली बता रहा है आपके पास ये गैप किसको, हॉरिजॉन्टल को, और ये वाला गैप कौन सा बता रहा है, वर्टिकल। देखें जैसे ही मैं बीच पे माउस रख रहा हूँ तो आप देखें इससे फर्क पड़ रहा था, देखें ये चीज और ये चीज। फिर ये बता रहा है आपका एलिमेंट जो है इस बॉक्स के सेंटर में रखा है बिल्कुल। अगर आप देखें मैं बटन को बड़ा कर रहा हूं तो आप देखें वो टेक्स्ट को खुद ही एडजस्ट कर रहा है, मुझे फर्क नहीं पड़ रहा। टेक्स्ट देखे खुद ही वो एडजस्ट कर रहा है सेंटर में मिडिल में, इस तरीके से करके। तो ऑटो लेआउट में यही काम आसान हो जाता है कि आप ऑटो लेआउट में एलिमेंट को शिफ्ट करते हैं तो अगर आप एलिमेंट को सेट करेंगे तो वो उसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे वो सब एलिमेंट को सेट कर देगा। सपोज दैट आपने इसके अंदर एक एरो भी लगाना है तो आपने यहाँ पे आइकन से जाके प्लगइन में से एक आइकन निकाला, आइकन। और आइकन आप कोई भी वेबसाइट यूज कर सकते हैं। सपोज मैंने फॉन्ट ऑसम पे क्लिक किया और यहाँ पर मैंने निकाला एरो। इसको थोड़ा सा मैंने बड़ा किया। अब इस आइकन को हम इसके अंदर लेकर आएंगे, इस फ्रेम के अंदर। तो देखते हैं वो ऑटो लेआउट खुद एडजस्ट करता है या हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। तो मैं ड्रैग एंड ड्रॉप करके बस इसके अंदर उठा के लेकर आ रहा हूँ, आप देखें मैंने रख दिया इसके अंदर। तो आप देखें जैसे ही मैंने इसके अंदर रखा इसने खुद ही एडजस्ट कर दिया। फ्रेम के अंदर देखिए आगे रहा फ्रेम, ये वाला फ्रेम एंगल राइट का रहा है, इसको आप डिलीट कर दें। बेसिकली जब आइकन यहाँ पर लेकर आएंगे वो फ्रेम क्रिएट करेगा। तो ये देखें इसको तरीके से मैंने क्लिक किया और छोटा कर दिया, तो दोनों को उसने एडजस्ट कर दिया। अब इस बटन को उठा के आप यहाँ पर रख देंगे इसके अंदर। इसको आप कर देंगे यहाँ से सेंटर में, ये सेंटर में आ गया। अब आप इसका प्रीव्यू चेक कर लें, देखें पिक्चर नहीं आई पीछे। वो अब लोड हो आई। रही थी। वैसे पिक्चर के बगैर भी इफेक्ट अच्छा लग रहा था, अगर आप देखें ऐसा ही है। जो यस। ग्रेडियंट आ रहा था हमारे पास तो वो पिक्चर के बगैर भी अच्छा लग रहा था।
पिक्चर अगर मैं रिमूव करनी होगी तो मैं यहाँ से हाइड कर सकता हूँ। आप देखें ये भी ज़रा अच्छा लग रहा है। हाँ ये देखें ये भी ज़बरदस्त लग रहा है। इसमें एक काम और कर सकते हैं, हम इसके अंदर ना आउटलाइन देते हैं ब्लैक कलर की, ताकि थोड़ा सा ही नज़र आ जाए इस तरह से करके। अब देखें, और इसमें भी ओके। ऑप्शनल है आपके पास, आप जैसे डिजाइन बनाना चाहो, मैं अपने तरीके से बना रहा हूँ। सपोज आपको पिक्चर पीछे नहीं रखनी है, आपने थोड़ा सा कोई बॉक्स वॉक्स बना के उसके अंदर रखनी है पिक्चर, आप ऐसे भी कर सकते हैं जो आपको ठीक लगता है। आपने कोई आइकन लगाना है, मुझे अभी टैग का कोई आइकन नहीं मिल रहा। अगर मुझे कोई लोगो मिल जाता तो मैं लोगो भी ऐड करना चाहूंगा किसी भी तरीके का। यहाँ तक बात क्लियर हो गई आप दोनों को? यस। सही। ठीक है। अगला काम आपने क्या करना है, ये आपका स्प्लैश पेज कंप्लीट हो गया। अब आपने दोबारा यहाँ से फ्रेम टूल से फ्रेम लेना है, वही वाला एंड्रॉयड कॉम्पैक्ट। इसमें अब अगला काम करेंगे, यहाँ पर आप डबल क्लिक करेंगे और यहाँ आप लॉगिन पेज बनाएंगे। लॉगिन पेज में पहला पेज आपके पास बनेगा, साइन इन का पेज बनेगा। पहले आप साइन इन का पेज बनाएंगे। अच्छा, हर पेज पे आपके ब्रांड का नेम लाजमी तौर पे होना चाहिए हर पेज पे। और अगर आप कलर की थीम एक जैसी, जैसे आप ये ग्रेडियंट यूज करना चाह रहे हैं सेम, तो आप यूज भी कर सकते हैं इसको बार बार। आप चाहें तो इसकी डुप्लीकेट निकाल लें, आप ये काम कर सकते हैं। इसके अलावा इसको आप और क्या क्या करवा सकते हैं? ये डुप्लीकेट कैसे निकाला? इसकी आप डुप्लीकेट निकाल सकते हैं। जैसे कि इसकी डुप्लीकेट कैसे निकलेगी, आप सिंपली इस फ्रेम को सिलेक्ट करेंगे और कंट्रोल डी से आप डुप्लीकेट कर देंगे। अच्छा याद रखें, डुप्लीकेट में हर चीज़ डुप्लीकेट हो जाती है। जैसे कि अभी तो हमने सिर्फ डिज़ाइन पढ़ा है, डिज़ाइन से हम यूआई करते हैं और प्रोटोटाइप हम यूएक्स इससे करेंगे। तो अगर आपने प्रोटोटाइप किया हुआ होगा तो याद रखें वो प्रोटोटाइप भी डुप्लीकेट हो जाता है। ठीक है। तो ये जी। उस प्रोटोटाइप के टाइम पे जरा हमें ध्यान रखना होगा, क्योंकि उस टाइम पे गलत भी हमने वायर आपस में गलत कनेक्ट कर दिया तो काम जो है ना हमारा बिल्कुल खराब हो जाएगा। तो हमें सेट करना पड़ेगा। फिलहाल अभी तो मैं डुप्लीकेट निकाल रहा हूँ, आगे डुप्लीकेट निकालते हुए थोड़ा सा मैं ध्यान रखूंगा। यहाँ पर आपके पास बनेगा साइन इन का पेज। गेट गेट स्टार्टेड की जगह साइन इन कर दें तो? नहीं, गेट स्टार्टेड हट जाएगा अभी फिलहाल। हाँ। और ये जो लोगो है ये ऊपर आ जाएगा, शिफ्ट की मदद से मैं ऊपर की तरफ लेके जा रहा हूँ इस तरह से। अब इसके अंदर हमारा लॉगिन पेज बनेगा। ठीक है, इस तरीके से। अब साइन इन में आपके पास दो चीजें वो आपसे मांगता है, यूजर नेम बताओ, पासवर्ड बताओ और इनपुट दे दो। बस दो चीजें आपके पास यहाँ पर होती हैं। ठीक है, इस तरीके से। इतना आप लोगों को क्लियर हो गया? यस। मिस फरिया आपको? जी जी। मिस फरवा? ठीक है, मीटिंग हमारी एंड हो रही है यहाँ पे। तो मैं आप लोग को इसका रिकॉर्ड सेंड कर देता हूँ, और अगली क्लास में हम इसी को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम इस ऐप को हम क्रिएट करेंगे इंशाल्लाह पूरी क्लास में, जिसमें हम पूरा सीख लेंगे फिग्मा में क्या क्या चीज़ें हैं। ठीक है, इंशाल्लाह। ठीक ठीक। इंशाल्लाह। ठीक है। ठीक है, ओके, ओके अल्लाह इंशाल्लाह। हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह।